हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बड़ा संग्रह लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से करंट अफेयर्स का 2020 से लेकर 2021 का अभी तक का सारा करंट अफेयर्स का मैं संग्रह लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप चाहते हो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम या तो फिर एसएससी जीडी हो या तो फिर इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम हो, दोस्तों कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर चाहते हो कि करंट अफेयर आप उसमें तुरंत ही क्रैक कर पाओ, आप उसे अपने दिमाग में बैठा लो और तुरंत एग्ज़ाम में जाके आप तुरंत करंट अफेयर्स के सेक्शन को आप तुरंत ही वहाँ पे क्रैक कर पाओ एग्ज़ाम को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो। दोस्तों, लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो भी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छे अच्छे जानकारी इकट्ठा करने का हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आखिर हमारा आज का करंट अफेयर, आगे का करंट अफेयर क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप किया। दोस्तों, स्किप करोगे तो आप खुद पछताओगे एग्ज़ाम में जब आपको लिखने को आएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर जब लिखने आएगा आपको एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको जब क्वेश्चन का आंसर लिखने को मिलेगा तो आप पछताओगे कि काश मैंने उस वीडियो को देखा रहता और आज मैं इस क्वेश्चन के उत्तर को दे रहा होता। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत करो और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है दोस्तों, जॉर्जिया के पीएम जियोग्री गोगरिया ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, जॉर्जिया जॉर्जिया दोस्तों, जॉर्जिया एक देश का नाम है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, जॉर्जिया की राजधानी हमारा तिब्लिसी। आप लिख लो कॉपी में कि जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिब्लिसी। और दोस्तों, आपसे इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जॉर्जिया के पीएम जॉर्जिया के किस पीएम ने हाल ही में इस्तीफा दिया? आपसे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है आप लोगों के लिए कि हाल ही में जॉर्जिया के पीएम इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होना चाहिए जियोग्री गोगरिया। जियोग्री गोगरिया ने 45 वर्ष में उन्होंने अपना 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोग्री गोगरिया ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। 45 वर्षीय गोगरिया ने 8 सितंबर 2019 से 18 फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष निका मलिया को गिरफ्तार करने के फैसले पर अपनी ही टीम में मतभेद के कारण वह पद छोड़ रहे थे। दोस्तों, इनका अब ये पूछा जा सकता है कि इनका जो जियोग्री गोगरिया का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल कितना था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होना चाहिए लगभग 2 साल। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए लगभग 2 साल। नहीं तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो 8 सितंबर 2019 से 18 फरवरी 2021 के बीच में आप खुद से जोड़ सकते हो कि कितने दिन और कितने साल हुए हैं। आगे देख लेते हैं। आईपीएल नीलामी से पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ पंजाब किंग्स। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि आईपीएल नीलामी से पहले, आईपीएल का जब नीलामी हो रहा था तो उससे पहले किंग्स 11 पंजाब का नाम, सब किंग्स 11 पंजाब था पहले, लेकिन दोस्तों उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया, पंजाब किंग्स। दोस्तों, आपसे इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो आईपीएल का जो टीम है पंजाब किंग्स, वो उसका ऑनर कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति जिंटा। दोस्तों, जो प्रीति जिंटा है वो पंजाब किंग्स की ऑनर है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा करंट अफेयर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को 10.2% तक संशोधित किया। दोस्तों, आपसे इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी का दर क्या रखा है? संशोधित करके भारत की जीडीपी का दर क्या रखा है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 2021 के लिए भारत की जीडीपी का दर क्या रखा है? तो दोस्तों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 10.2%। 10.2% को 10.2% ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जीडी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के लिए जीडीपी 2021 के लिए 10.2% रखा है संशोधित करके। लेकिन दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि
संशोधित करने से पहले ऑक्सफोर्ड इन इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत के जीडीपी को कितना प्रतिशत तक रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.8%। यहाँ पे आप लिखा आप देख सकते हैं कि 8.8% जीडीपी दर हो सकता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के कहने पर। ये सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा था कि 8.8% रह सकता है भारत का जीडीपी, लेकिन उन्होंने संशोधित किया। अब वो कह रहे हैं कि 10.2% रह सकता है 2021 के जीडीपी दर। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ममता बनर्जी ने 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की माँ योजना। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन फिक्स आने वाला है एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के और इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में। आपसे ये क्वेश्चन फिक्स पूछा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की माँ योजना। ऐसे इस तरह क्वेश्चन बना जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माँ योजना को चलाया? तो दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ योजना को चलाया। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ योजना को चलाया जिसका उद्देश्य था 5 रुपये में सभी गरीबों को भरपेट भोजन मुहैया करवाना। दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका हो जाएगा ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल कौन है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जो जगदीप धनखड़ है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। आगे देख लेते हैं। आगे का हमारा करंट अफेयर है, किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया। दोस्तों किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया। दोस्तों आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को उसके पदभार से हटाया गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए किरण बेदी। दोस्तों और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल को हटाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुदुचेरी की उपराज्यपाल को उनके पदभार से हटा दिया गया है। अब इसका आगे आंसर देख लेते हैं। आगे का हमारा करंट अफेयर है, ईरान रूस के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ भारत। दोस्तों 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास, नौसेना मतलब बोले तो नेवी। दोस्तों ईरान और रूस के 2 दिन के नौसेना नेवी के अभ्यास में ड्रिल में शामिल हुआ भारत। अब दोस्तों ये दोनों देश हैं वो अभ्यास कर रहे थे, नौसेना अभ्यास कर रहे थे। उसमें भारत की भी एंट्री हो गई थी 2 दिनों के लिए और तीनों देश मिलकर नौसेना अभ्यास कर रहे थे। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लिख कर ले लो कि कंचोत त्योहार कहाँ मनाया गया? हाल ही में भारत के किस राज्य में कंचोत त्योहार मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में मनाया गया कंचोत त्यौहार। दोस्तों ये आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन भी फिक्स आने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया गया हाल ही में? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में मनाया गया कंचोत त्यौहार। आगे देख लेते हैं। आगे का हमारा दोस्तों करंट अफेयर है, बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल और न्यायविद एम रामा जोइस का निधन। दोस्तों अब इससे हमारा इस तरह से करंट अफेयर बनाया जा सकता है एसएससी एमटीएस में, एसएससी जीडी में, इंडियन नेवी एमआर में, कि हाल ही में न्यायविद एम रामा जोइस का निधन हुआ। वो किस चीज़ से संबंधित थे? वो किस चीज़ से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हो सकते कवि थे, राजनीतिक से संबंधित थे, या तो फिर डांसर थे। कुछ ऐसे करके आपको कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि वो एक राजनीतिक से संबंध थे।
वो राजनीतिक से संबंध थे, वो राज्यपाल थे, इसलिए राजनीतिक से संबंध थे। तो हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक से। तो यहाँ हमारा ये आपको लिख के रख लेना दोस्तों। आप अपने अब आप वीडियो पॉज करके आप लिख के रख लो अपने कॉपी में, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल और न्यायविद एम रामा जोइस का निधन हो गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन, सारे जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अपने आप अपने कॉपी में लिख लो, और उसे ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 1 महीने में मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिर्फ 1 महीने में मैं आपका करंट अफेयर्स को मैं आपका मजबूत कर दूंगा। दोस्तों करंट अफेयर्स जिनका कमज़ोर है वो मैं आपको मजबूत कर दूंगा। बस आप मेरे साथ 1 महीना बने रहो, हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहो, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं रोज़ करंट अफेयर्स को आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है, अजय माथुर बने आईएसए की विशेष सभा में नए डीजी। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएसए के नए डीजी कौन बनाए गए। हाल ही में आईएसए के नए डीजी कौन बनाए गए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजय माथुर। दोस्तों अजय माथुर बने आईएसए के नए डीजी। दोस्तों आप ये जो लिखा हुआ है वो आप अपनी कॉपी में लिख लो, और रोज़ इसे आराम से पढ़ाई करो और दिमाग में बैठा लो। आगे का करंट अफेयर देख लेते हैं। आगे का हमारा करंट अफेयर्स है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है। दोस्तों भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा पटना में। दोस्तों पटना में भारत का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है पटना में। दोस्तों पूरे भारत में, हमारे पूरे देश में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ही नहीं, लेकिन दोस्तों भारत का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है पटना में। दोस्तों आज का मैं करंट अफेयर्स यहीं तक रख रहा हूँ। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा नए करंट अफेयर्स के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ। दोस्तों आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो। जाते जाते सभी को जय हिंद।